कुछ मकान पुराने नहीं, बदनाम होते हैं, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद रहना चाहिए, हमेशा के लिए। यह कहानी है एक ऐसे दरवाजे की, और उस शख्स की जिसने गलती से उसे खोल दिया। अर्जुन एक आम इंसान था। नौकरी और शहर की भागदौड़ से तंग आकर उसने तय किया कि अब थोड़ी शांति चाहिए। उसने एक छोटा सा गांव चुना, नरकपुर, जहां लोग कम और खामोशी ज्यादा थी। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बंगला था जो दशकों से खाली पड़ा था। अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा और खूबसूरत बंगला होने के बावजूद कोई उसमें रहना नहीं चाहता था। मकान मालिक ने जब अर्जुन को चाबी दी तो सिर्फ एक बात कही, 3 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, और एक कमरा हमेशा बंद रहता है। उसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। जो लोग खोल चुके हैं वो अब नहीं हैं। अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, किसी भूत की कहानी होगी, मैं कोई बच्चा नहीं। बंगले में पहला दिन शांति से बीता, मगर रात को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। एक हल्की सी थरथराहट हर कोने में थी, लेकिन अर्जुन ने इसे पुराने घर की आदत समझकर अनदेखा कर दिया। तीसरी रात लगभग 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। कमरे में ठंडक कुछ ज्यादा ही थी। वो उठा, पानी पीने चला, तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, थक थक थक। आवाज दीवार के पार से आ रही थी, यानी उसी तीसरे बंद कमरे से। उसने दीवार पर कान लगाया, आवाज रुक गई। लगा शायद कुछ गिर गया होगा, लेकिन यह घटना हर रात दोहराई जाने लगी, और हर रात आवाज थोड़ी ज्यादा करीब लगती थी। एक दिन सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी अलमारी में 1984 की एक डायरी मिली। कवर पर नाम लिखा था, प्रियंका वर्मा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना, मैं अभी भी यही हूं। डायरी के पन्नों में प्रियंका की कहानी थी। उसे इस बंगले में उसके परिवार ने बंद कर दिया था। कहते थे कि वो पागल हो गई है, लेकिन प्रियंका का दावा था कि वो जो देखती थी वो असली था। उसने लिखा, तीसरा कमरा एक दरवाजा नहीं है, वो एक रास्ता है। वहां से वो आते हैं, वो जो साए की तरह दिखते हैं, जो चलते नहीं, रेंगते हैं। वो तुम्हारे सपनों में आते हैं और तुम्हारे भीतर घुस जाते हैं। अर्जुन अब डरने लगा था। उसने मकान मालिक को फोन किया, आपने बताया नहीं कि इस घर में क्या हुआ था। मकान मालिक ने कहा, बताता तो तुम रहते नहीं, अब बस एक ही सलाह है, उस कमरे के पास मत जाना। लेकिन डर के साथ साथ अर्जुन का क्यूरियोसिटी भी बढ़ गया था। उसने उस कमरे के ताले को देखने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ही जैसे सांस ले रहा था। उस पर हाथ रखते ही वो बर्फ जैसा ठंडा लगा। रात के समय उसने कई बार देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई गुजरती है, मगर जब वो पास जाता कोई नहीं होता। एक रात अर्जुन को सपने में वही प्रियंका दिखी। उसकी आंखें खून से लाल थीं, बाल उलझे हुए, और वो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मैं अब और नहीं सह सकती, प्लीज दरवाजा खोलो। अर्जुन की आंख खुली, पसीने से लथपथ, लेकिन दरवाजे की तरफ खींचता चला गया। उसने दरवाजे को छुआ और वो खुल गया। भीतर एक गहरा अंधकार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा नहीं, कोई सुरंग हो। कमरे में एक झूला था जो अपने आप हिल रहा था। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई लगातार दरवाजा पीटता रहा हो। फिर अर्जुन ने देखा, झूले पर कोई बैठा था, एक लड़की जो धुंध जैसी लग रही थी। प्रियंका। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और कहा, अब तू आया है, अब तुझे जाना नहीं मिलेगा। दरवाजा खुद से बंद हो गया। सुबह जब गांव वालों ने बंगले की ओर देखा तो तीसरे कमरे की खिड़की से काली धुंध निकल रही थी। अर्जुन कभी नहीं मिला। सिर्फ उसकी आवाज कभी कभी कमरे से आती है, जैसे कोई बार बार बुदबुदा रहा हो, मुझे माफ कर दो, मैंने दरवाजा नहीं खोलना था। अब उस बंगले को 3 दरवाजा हवेली कहा जाता है, और गांव वालों की एक सख्त चेतावनी है, अगर उस बंगले के पास जाना हो तो तीसरे दरवाजे से दूर रहना, क्योंकि वो अब बंद नहीं होता। वो हर आने वाले को बुलाता है, और जो एक बार भीतर चला गया वो बाहर नहीं आता।